पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम इनके ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर है लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल क्या है? एक्स वाई। लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर जो एक्स और वाई की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस फर्स्ट लाइन का ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। सेकंड लाइन का ग्राफ भी आएगा स्ट्रेट लाइन। a1 a2 b1 b2 c1 और c2, इनके जो रेशियो है a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 से हम पता कर सकते हैं लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो पिछले लेक्चर में हमने इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को हम कैसे पता लगा सकते हैं? इनके रेशियो देख के। तो इसमें क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब जैसे इनके जो रेशियो हैं, किनके रेशियो? a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है किसके? c1 अपॉन c2 के। तो ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की। किसी कंडीशन होती है ये पैरेलल लाइंस की, ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल लाइंस। अब इसमें देखिए, इसमें आता है नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे इसके अंदर। जो ये दोनों लाइनें बनेगी इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा। मैं आपको अभी ग्राफ में बताऊंगा। नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इनके आएंगे नो सॉल्यूशन लाइन, कहीं नहीं मिलेंगी। अब इसमें नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है, तो इसमें जब सॉल्यूशन नहीं दिया है तो कंसिस्टेंट होगी क्या? तो ये होगी इनकंसिस्टेंट। क्या होगी? इनकंसिस्टेंट पेयर। ये होगी इनकंसिस्टेंट पेयर। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं। अगर एक भी सॉल्यूशन होता तो ये होती कंसिस्टेंट पेयर। यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। जब एक भी सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलता है तो वो होती है इनकंसिस्टेंट पेयर। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ में इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसमें दो, इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। पहली स्ट्रेट लाइन हमारी ये बनती है, क्या है ये है a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब जो दूसरी लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल बनेगी। इसके पैरेलल कैसे बनेगी? वो इसके पैरेलल ऐसे बनेगी, इसके पैरेलल बनी है दूसरी लाइन। अब ये दोनों लाइन कहीं मिल रही है, ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिल रही है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो दूसरी लाइन हमारी क्या है? ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो ये लाइन है, ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिलेंगी। जब ये दोनों लाइन कहीं मिलेगी नहीं तो इनके सॉल्यूशन नहीं आएंगे। इसमें नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। पैरेलल आएंगी लाइन से a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसकी कंडीशन हमारी ये बनती है, दोनों लाइन क्या है हमारी? पैरेलल लाइन बनेगी। जब दोनों पैरेलल लाइन बनेगी, कहीं मिलेगी नहीं तो कहीं सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।